गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 42 के बारे में। बच्चों, पहला हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है। तो देखिए, ये जो समजातीय श्रेणी होती है इसके बारे में पहले ही बात कर चुकी है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये बच्चों डिफर करती है CH2 यूनिट से। ठीक है, किससे डिफर करती है? CH2 यूनिट से। ध्यान रहे, जो CH2 है उसके अगल बगल बच्चों इस तरीके के बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तभी ये सही माना जाएगा। और यहाँ पे CH2 नाम का बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए हमारा आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, दूसरा हमारा प्रश्न है एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये हमें एथेन का सबसे पहले ड्राइंग बना लेनी है, फिर बॉन्ड गिनने हैं। ठीक है बच्चों, तो दो यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग के हिसाब से आप जाएंगे तो 7 बॉन्ड बन रहे हैं। ये आपका NCERT का एक्सरसाइज का भी प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 7 होगा। तीसरा प्रश्न है, कार्बन यौगिक के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है। तो देखिए, इन्होंने दूसरा दे दिया ना बच्चों, ये दूसरा वर्ड। ठीक है, दूसरे वर्ड को आप पकड़ के जाइए। ठीक है, दूसरे वर्ड को देखिए, दूसरा सदस्य, तो यानी इन्होंने आपको n की वैल्यू 2 दे दी है। ठीक है, n की वैल्यू 2 दे दी। n की वैल्यू 2 आप इस जो सूत्र में डालिए, आप इस सूत्र में डालेंगे तो आपको C2H4 प्राप्त होगा। C2H4 का मतलब क्या? ऑप्शन C सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमंड के बारे में बात कर, डैश और डैश कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ, कार्बन के जो है डायमंड और ग्रेफाइट 2 अपरूप होते हैं। फुल रेंज भी है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, डैश और डैश हाइड्रोजन जैविक यौगिक के आवश्यक घटक हैं। तो देखिए, जो आवश्यक घटक हैं, जैविक आवश्यक घटक, वो कार्बन और हाइड्रोजन। पहली बात तो चैप्टर ही कार्बन के बारे में, तो कार्बन तो हमारे पास होना ही होना है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे प्रश्न में बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा तत्व संकलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। तो वह बच्चे कार्बन है जो संकलक को सबसे अधिक दर्शाता है। क्यों दर्शाता है संकलन को सबसे अधिक? क्योंकि इसके पास में सहसंयोजी आबंध बनाने की ताकत है। इसके अलावा इसके पास चतुसंयोजकता है। क्या है? चतुसंयोजकता है, जिससे ये बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को आसानी से बना लेता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। देखिए बेटा, जो हीरा यानी डायमंड है, ठीक है, उसे अति उच्च दाब और अति उच्च प्रेशर की जरूरत होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, फिर है ब्यूटेन। ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का एक डैश यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास 2 ऑप्शन थे, संतृप्त असंतृप्त, तो ये क्या संतृप्त है, क्योंकि ये क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए संतृप्त आंसर होगा। ठीक है, इसमें कितने कार्बन? तो बच्चों, ब्यूट का मतलब ही 4 होता है, तो इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, एल्कोहल और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। देखिए बच्चों, आप एल्कोहल का कोई भी एक उदाहरण लिख लीजिए। जैसे मैंने मिथेनॉल का लिखा है, यहाँ पे एल्कीन का लिखा है CH2। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है एक ही है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितनी है? 4 है, तो 2 का गुणा 4 2 से करेंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, बेंजीन की संरचना बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे बेंजीन की संरचना बोली उन्होंने, बिंदु संरचना नहीं बोली है, तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बेंजीन में कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। ठीक है बच्चों, इसको आप बड़ा साफ साफ बनाइएगा। इस तरीके से आप सबसे पहले 6 कार्बन बना लीजिएगा, 6 कार्बन बना लीजिएगा। उन्हें इस तरीके से जो है आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। ठीक है, और बाकी सब जगह आपको जो है हाइड्रोजन लिख देनी है। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है? एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बेंजीन बन जाएगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये है बच्चों हमारे लघु प्रश्न, जिसमें पहला सवाल है, हाइड्रोकार्बन क्या है? क्या है पहला सवाल कि हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, नाम पे बच्चों बड़ा फोकस कीजिए। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन का मतलब कार्बन। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर के बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से उदाहरण को देखिए। मैंने ऐसे उदाहरण दिए जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो मैंने इथेन का उदाहरण दिया है और मीथेन का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप भी इनको बड़ी सावधानी से उत्तर लिखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है बच्चों? ये सहसंयोजी आबंध बना करके उत्कृष्ट गैस को प्राप्त करता है। ठीक है,
और साथ ही इसमें चतुसंयोजकता भी होती है। क्या होती है बच्चों? तो इस वजह से कार्बन जो उत्कृष्ट बेस विन्यास बना लेता है। दोबारा इसे बच्चों रिपीट कर देती हूँ, सहसंयोजी आबंध बनाता है और चतुसंयोजकता इसमें होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ठीक है, चूंकि परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। कैसे कण बनते हैं बच्चे? आवेशित कण बनते हैं, और यहाँ पे सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो विद्युत को चला सकें, इसलिए यहाँ पे ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन और यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र भी लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो कार्बन यौगिक जो CH2 यूनिट से अलग होते हैं तथा उनका प्रकार्य में समूह सामान्य या एक जैसा होता है, इसलिए ये समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है। समजातीय श्रेणी का द्रव्यमान 14 ग्राम से जो है बढ़ता चला जाता है, इसलिए इनके भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं, पर रासायनिक गुणधर्म सामान्य होते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यानी प्रतिकार्यता तो सेम होती है ना। अगला प्रश्न है, समजातीय श्रेणी के यौगिक की 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 विशेषताएं क्या है कि समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण सामान्य होते हैं और ये CH2 यूनिट से भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है छठा, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? तो कार्बन की प्रकृति अद्वितीय इसलिए होती है क्योंकि इसमें श्रृंखलन और चतुसंयोजकता बनाने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, क्लास प्रश्न 7 है कि C3H6 C4H8 C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी के संबंधित है। इसका क्वथनांक के बढ़ते क्रम में हमें हाइड्रोकार्बन को संयोजित करना है। ठीक है, तो बच्चों हमें जो क्वथनांक इसका लगाना है, ठीक है, तो उसे कैसे लगाएंगे? जिसका सबसे ज़्यादा, जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसका क्वथनांक उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 5 कार्बन को मैंने सबसे बड़े नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद में मैंने ब्यूटेन को C4H8 को रखा हुआ, फिर C3H6 को रखा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी का ही पार्ट है कि C5H10 का गलनांक एक क्वथनांक C4H8 से अधिक क्यों है? देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 5 कार्बन का द्रव्यमान अधिक होगा, है ना, इसलिए इसका जो है द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक दोनों ही बढ़ता है। और यहाँ पे मैंने एक बात और बताई आपको कि द्रव्यमान के बढ़ने से गलनांक क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न था, इन यौगिकों के नाम लिखिए। तो C3H6 का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हमें पता चला कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हुई है, डबल बॉन्ड की वजह से हम इस पर ई लगाएंगे, यानी प्रोपीन है। ये क्या है बच्चों? प्रोपीन है। फिर C4H8 का भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें पता चला यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका नाम आएगा ब्यूटुईन। क्या आएगा? ब्यूटुईन। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, C5H10 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे है, तो हमने इसका नाम लिखा है पेंटुईन। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8वां, कार्बन की उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों कार्बन के यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो पहला गुण क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन की वजह से क्या होता है? कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता, बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस वृद्धि को हम जो है या इस प्रक्रिया को हम श्रृंखलन कहते हैं। चतुसंयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता भी होती है। ठीक है, इसलिए ये जो श्रृंखलन है, चतुसंयोजकता वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन के बहुत बड़े बड़े जो है कंपाउंड बनते हैं, इन्हीं की वजह से बनते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? परिभाषित कीजिए। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम बताइए। फ्लोरीन क्या है? यह कार्बन के अन्य रूपों से किस तरीके से भिन्न है? तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। सहसंयोजी आबंध जो परस्पर इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मैंने उदाहरण एक ही दिया, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मीथेन। तो देखिए, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे सहसंयोजी आबंध बनाया है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी आबंध बना हुआ है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, जो कि आपको बना लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, तो पूछा हुआ था सवाल में कि फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, यानी क्या है? एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है। ठीक है, जिसमें 60 कार्बन होते हैं, हमें याद रखना है। यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है? तो उसमें 60 कार्बन है, बाकियों में 60 कार्बन नहीं है बेटा, जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, और ये फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, बाकी फुटबॉल और ग्रेफाइट की तरह नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये आपका फेवरेट प्रश्न, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना था H2S का। तो सल्फर के पास 6 बच्चों, इसके जो है सल्फर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 16 होता है। कैसे लिखेंगे? 2 8 6 लिखेंगे, यानी सल्फर की जो है संयोजकता कितनी है? 6 है, तो हम 6 को हमने दिखा दिया है इसके इस तरीके से।
और हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो इस तरीके से हमने सहसंयोजी आबंध बना दिए हैं। सेम फ्लोरीन के साथ में हमने किया हुआ है, वाटर के साथ में किया हुआ है। आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उनसे अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, आपके आंसर इस तरीके से मैच करने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कंप्लीट जो है चैप्टर 4 के बारे में केमिस्ट्री के। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे प्रश्नों उत्तर। जो नहीं समझ में आया है मुझे मेरे नंबर पर बताइएगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न आपको समझ नहीं आया है, कौन सा प्रश्न आपको समझ आ गया है। तो अगर ये सारे प्रश्न आपके सही हैं बच्चों तो आपको चैप्टर 4 बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।